अब 20 लाख तक की इनकम होने के बावजूद भी आपको 60,000 रुपए का रिबेट 87A का दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर लेकर आए हैं। अगर आपकी 20 लाख तक की इनकम है तो इस केस में ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम जो हमारी यहां पर जारी करी गई है सरकार द्वारा, इस न्यू टैक्स रिजिम में आपको 20 लाख रुपए तक की इनकम होने पर भी 87A रिबेट का फायदा पूरा 60,000 रुपए का दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो 5% टैक्स लगता है, 20,000 रुपया। 8 लाख से 12 लाख की इनकम है तो उस 4 लाख पे 10% टैक्स रेट लगता है, यानी 40,000 रुपया। ये कुल टैक्स आपका 60,000 रुपया हो गया। तो 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 रुपए का टैक्स आपका माफ होता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 20 लाख की इनकम होने के बावजूद भी आपका जो टैक्स है वो 60,000 फिर भी माफ होगा। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर 12 लाख के ऊपर तो 60,000 का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ केस में मिलता है। कौन से वो केसेस हैं जहां पर आपको 12 लाख से ऊपर भी इनकम क्रॉस होने पे 60,000 रुपए का फायदा जो है वो दिया जाएगा, रिबेट 87A का फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। तो आज का ये वीडियो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं क्यों 20 लाख की इनकम पर आपको 87A रिबेट मिलेगा, 60,000 रुपए तक का टैक्स माफ होगा। सबसे पहले 87A रिबेट के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इंडिविजुअल और रेसिडेंट को ही अलाउ होगा। अगर आप एनआरआई है, कंपनी है, एचयूएफएफ फर्म है तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओल्ड रीजन में अगर आप जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उस केस में 100% टैक्स यानी मैक्सिमम 12,500 रुपया टैक्स की छूट मिल जाएगी। ठीक है, यानी 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, यानी 2.5 लाख पर 5% यानी 12,500 की आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है ओल्ड रिजिम में। इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है। वहीं न्यू रिजिम के अंदर आपको 12 लाख तक की छूट दी गई है, 60,000 रुपए का टैक्स आपका माफ होगा। अच्छा, ये जो टैक्स रिबेट माफ हो रहा है ये बिफोर सेस होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस पर अभी सेस कैलकुलेट नहीं करेंगे, सेस अलग से कैलकुलेट होगा अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आती है। तो ये हमने जो है वो एग्जाम्पल बनाया है और आपको समझाएंगे। यहां पर देखिए, ये है आपकी नॉर्मल इनकम, सैलरी इनकम लिख दी है। फिर आ जाती है आपकी स्पेशल इनकम। एक नियम मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2025 से सरकार द्वारा अमेंडमेंट किया गया है। न्यू रिजिम अगर आप सिलेक्ट करते हैं 87A रिबेट के अंदर आपको सिर्फ नॉर्मल इनकम का बेनिफिट मिलेगा, जैसे सैलरी हो गई, बिजनेस हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इसका ही फायदा मिलेगा। अगर आप स्पेशल इनकम में है, अगर आपकी आईटीआर में कोई स्पेशल इनकम है तो उस पर 87A का रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो हो गया, विनिंग हो गया, इस पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मान के चलते हमारी 3 इनकम है, सैलरी इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अच्छा, नॉर्मल इनकम पर कितना टैक्स आएगा, रिबेट कितना मिलेगा और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर कितना क्या टैक्स आएगा, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मेरी सैलरी इनकम नहीं है, मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है 2 लाख रुपए। अच्छा, यहां पर लॉन्ग टर्म की है 1 लाख रुपए, टोटल मेरी है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की इनकम है, क्या मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा? यस, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का 4 लाख का फायदा आपको स्पेशल इनकम पर भी मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा, नॉर्मल इनकम तो है नहीं और स्पेशल इनकम पर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ध्यान रखना 1,25,000 के ऊपर अगर आपका इनकम गया तो 12.5% का टैक्स आपको लग जाएगा। और सैलरी पर ध्यान रखना, जो स्लैब रेट है वही आपको लगेगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म है 3 लाख रुपए। अच्छा, ये 4 लाख से क्रॉस हो गया है तो इस केस में क्या टैक्स आएगा? तो ये पहला जो 2 लाख रुपए है ये 4 लाख में से कम हो जाएगा, फिर ये 3 लाख में से 2 लाख और कम हो जाएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब ये जो 1,25,000 बचा है जिसमें से 1 लाख यहां पर आपका जो बचेगा वो एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर भी, तो यहां पर किसी में भी टैक्स जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगला एग्जांपल आ जाते हैं, यहां पर मेरी नॉर्मल इनकम है 4 लाख। अच्छा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को मैंने यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया है।
अब मुझे यहां पर शॉर्ट टर्म पर और लॉन्ग टर्म पर टैक्स आ सकता है, क्योंकि इसमें मुझे 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, दूसरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी फायदा नहीं मिलेगा। तो देखिए ये 4 लाख पर कितना टैक्स आएगा, 0, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख की, कोई टैक्स नहीं नॉर्मल टैक्स में, नॉर्मल इनकम में। पर ये 3 लाख पर मेरा 20% टैक्स आएगा 60,000 रुपया। अच्छा ये 1,25,000 है, मेरे को एग्जम्पशन मिल जाता है, इस पर भी मुझे टैक्स नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म में। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के केस में 60,000 रुपए का टैक्स मुझे भरना आएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 6 लाख रुपए ले लेते हैं। तो 4 लाख से ऊपर 2 लाख रुपए, 2 लाख पर 5% यानी 10,000 का टैक्स नॉर्मल इनकम पर आएगा। अच्छा रिबेट कितना मिल जाएगा, 10,000 पूरा मिल जाएगा, तो ये दोनों नलिफाई हो जाएंगे। अच्छा ये देखिए 2 लाख पर 20% यानी 40,000 का टैक्स आएगा, और 3 लाख पर माइनस 1,25,000 करने के बाद 12.5% जो टैक्स आएगा 21,875 रुपए का टैक्स होगा। तो ये जो टैक्स है 61,875 का टैक्स मुझे जो है वो जमा करना होगा। अच्छा 8 लाख रुपए आपकी है, तो 4 लाख पर 0 टैक्स, क्योंकि 4 लाख पर 5% रेट है, तो यहां पर 20,000 रुपए जो टैक्स है वो नॉर्मल में आ गया, और यहां पर रिबेट भी आपको मिल जाता है 20,000 का, तो ये पूरा टैक्स आपका माफ हो जाता है। अच्छा 2.5 लाख पर 20% यानी 50,000 का टैक्स होगा, और ये 1.5 लाख में 1,25,000 हटाएंगे तो 25,000 पर 12.5% यानी 3,125 का ये 2 टैक्स आपको जो है वो जमा करना पड़ेगा। स्पेशल इनकम में कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा 9 लाख है, तो 20,000 तो टैक्स था 8 लाख पर, फिर 1 लाख पर 10% यानी 10,000, टोटल 30,000 का टैक्स है, पूरा का पूरा रिबेट मिलेगा, 60,000 तक रिबेट हमें पूरा मिलेगा। तो यहां पर भी रिबेट है, ये भी आपका नलिफाई हो जाएगा। अच्छा ये 3 लाख पर 20% यानी 60,000 का टैक्स, और ये 2 लाख पर 1,25,000 गया यानी 75,000 पे 12.5, तो 9,375 का टैक्स यहां पर आ जाता है। अब आ जाता है 10 लाख की इनकम है, तो इस केस में टैक्स कितना आया, 40,000 रुपए, रिबेट भी अभी हमें मिलेगा। अच्छा भले ही आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस क्यों ना हो रही हो, ध्यान रखिएगा यहां पर 12 लाख तक की अगर नॉर्मल इनकम है तो इस केस में आपको 60,000 तक का पूरा रिबेट मिलेगा, भले ही आपकी स्पेशल इनकम कितनी भी क्यों ना हो, यह ध्यान रखिएगा। 3,25,000 पर 20% यानी 65,000 का टैक्स आएगा, और 1,75,000 पे 1,25,000 कम करके 50,000 जो होगा 12.5% के हिसाब से 6,250 रुपया। अच्छा 11 लाख की नॉर्मल इनकम है, तो उसके इसमें टोटल इनकम हमारी 17 लाख की है। अच्छा इस पर जो टैक्स आएगा 50,000 का पूरा रिबेट आपको मिल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख पर 20% 60,000 का टैक्स, और 3 लाख पर 1,25,000 हटा के 1,75,000 पे 12.5 यानी 21,875 रुपए का टैक्स आ गया। अच्छा 12 लाख तक की इनकम वालों के लिए यहां पर 60,000 का टैक्स आएगा और 60,000 का रिबेट मिल जाएगा, भले ही आपकी टोटल इनकम 20 लाख क्यों नहीं है। तो ये हम बताना चाहते हैं टोटल इनकम 20 लाख है, लेकिन नॉर्मल इनकम अगर 12 लाख है तो भी आपको रिबेट 87A का मिलेगा। अच्छा स्पेशल इनकम और बढ़ती जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं, सैलरी का हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन गिनने के बाद ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मान के चलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बीच में मत लाइएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद की जो इनकम है वो यहां पर हम लिख रहे हैं। अच्छा ये 5 लाख पे आपको कितना है 20% 1 लाख रुपया, और ये 3 लाख पर वही आपका 21,875। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो 12 लाख के अंदर होनी चाहिए, ठीक है नॉर्मल इनकम आपकी 12 लाख के अंदर होनी चाहिए, और टोटल इनकम भले ही आपकी 12 लाख से ज्यादा है, क्योंकि स्पेशल इनकम आ रही है तो उसके इसमें रिबेट आपको मिलेगा पूरा का पूरा 60,000 रुपया। तो 20 लाख पर 60,000 का रिबेट मिलेगा अगर आपकी स्पेशल इनकम भले ये ज्यादा क्यों ना हो। अब बात करते हैं कब कब आपको रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रिबेट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर तो पहले से भी नहीं मिलता था। अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर एसेट्स है, प्रॉपर्टी बेची है शॉर्ट टर्म है तो ये आपके नॉर्मल स्लैब में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी गोल्ड है तो यहां पर भी रिबेट आपको नहीं मिलेगा। लॉटरी गेम ऑनलाइन विनिंग है नहीं मिलेगा। हॉर्स रेस है क्रिप्टो है वीडी है इनके इसमें भी नहीं मिलेगा। डिविडेंड फॉरेन कंपनी से आ रहा है तो नहीं मिलेगा। रॉयल्टी टेक्निकल फीस नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगर आपको सैलरी वेजेस मिल रही है तो इस पर रिबेट आपको मिल जाएगा। एफडी सेविंग के इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन के केस में मिल जाएगा रिबेट। अच्छा रेंट इनकम है तो भी मिल जाएगा। अच्छा डेप्थ म्यूचुअल फंड है स्लैब रेट के हिसाब से इस पर भी आपको अलाउ किया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इस पर आपको नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है डेप्थ है नॉन इक्विटी है
तो इस केस में मिल जाएगा। अगर डेप्थ हुआ तो आपको मिल जाएगा, इक्विटी होगा तो नहीं मिलेगा। गोल्ड या डेप्थ गेन है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, डेप्थ है तो अलाउ कर दिया जाएगा, इक्विटी है तो अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक और बेनिफिट आपको दिया जाता है मार्जिनल रिलीफ का। यहां पर भी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 के अंदर अंदर रिबेट क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 12 लाख की इनकम है तो इस केस में 60,000 का रिबेट आपको मिल जाता है। लेकिन जैसे ही 12 लाख से ऊपर इनकम जाती है, 12 लाख 10,000 रुपए है, इनकम कितनी बढ़ी, 10,000 बढ़ी। अच्छा, इस पर टोटल पे अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं तो 61,500 का टैक्स आता है। लेकिन सरकार कहती है जितनी इनकम बढ़ी उतना ही टैक्स आप हमें दे दीजिए, ये बाकी का मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगी। तो यहां पर 60,000 नहीं 51,500 की मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। सिर्फ 10,000 का टैक्स ही आपको देना है, 12 लाख से ऊपर इनकम जाती है। अच्छा, 12 लाख 15,000 है तो 15,000 आपकी इनकम बढ़ी, 63,000 का टैक्स इस पर आया, टोटल पे 15,000 कम करके 48,000 की मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है और 15,000 टैक्स आपको देना है। अच्छा, इसी तरह 12,40,000 की अगर मैं बात करूं तो 40,000 की इनकम बढ़ी, लेकिन टैक्स कितना बढ़ गया मेरा, 70,500। यहां पर मुझे मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, 30,500 की, और 40,000 टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे मार्जिनल रिलीफ कम होता जाएगा और जो टैक्स है नॉर्मल वो आपका बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 12,75,000 रुपया है तो 75,000 रुपया इनकम बढ़ी लेकिन टैक्स बढ़ा है 81,000। ध्यान रखिएगा, 75,000 कम करने के बाद 6,000 रुपया जो है वो आपका यहां पर माफ हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम 13 लाख है तो उस केस में 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये टैक्स जो है वो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो इस केस में आपका टैक्स ओरिजिनल इतना बड़ा लेकिन इनकम कितनी बड़ी, 1 लाख रुपया। तो इस केस में यहां पर आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम जो है वो ज्यादा है, टैक्स कम है, तो आप हमेशा टैक्स भरना पसंद करोगे, यानी जो भी कम होगा वो भरने की कोशिश करोगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकम अगर आपकी बढ़ रही है और टैक्स जो है वो भी बढ़ रहा है, अगर वो टैक्स जो है वो ज्यादा है, इनकम कम है, तो इनकम जितनी होगी उतना टैक्स जो है वो आपको दे देना, बाकी का मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगा। अगर इनकम ज्यादा हुई, टैक्स नॉर्मल में कम हुआ, तो टैक्स जो होगा वो आप भर दीजिए। तो 87A रिबेट में आपको 60,000 रुपए तक का टैक्स माफ होता है अगर आप 20 लाख तक की इनकम में आते हैं। जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया है उसके बावजूद भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।